वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के करगिल में कृत्रिम झील के अचानक फटने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां जांस्कर में फुटकल कृत्रिम झील अचानक फट गई है। करगिल में पादम से करीब 90 किलोमीटर दूर फुटकल नदी में बना यह कृत्रिम झील अचानक से फट गया है और यहां भूस्खलन से पहाड़ के हिस्से गिरने की वजह से करीब 61 मीटर ऊंचा बांध बन गया था। इस कृत्रिम झील में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया था। आज सुबह करीब 8:30 पर पानी का दबाव बढ़ने की वजह से ये झील फट गई और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। झील फटने से आई बाढ़ के कारण इलाके के कई पुल बह गए हैं। कृत्रिम झील के निचले इलाके में 29 गांव और निम्मो बाजको, चिटुक और एलचीपन बिजली घर भी वहां पर हैं। झील के फटने से लेह और बटाली खोते हुए पाकिस्तानी इलाके में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ आसिफ सुवाब हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या इस वक्त अपडेट? देखिए प्रतीश, अभी जो है हालात काफी कठिन वहां पे बने हुए हैं, क्योंकि जैसा आपने भी मेंशन किया, ये आर्टिफिशियल लेक यहाँ पर बन गया था। चट्टानों की वजह से काफी पानी इसमें जमा हो गया था और आज 8:30 बजे के करीब ये फट गया, ये आर्टिफिशियल लेक। और पानी जो है अब ज़नस्कार से होते हुए निम्बूज वगैरह सारे जितने इलाके हैं, 29 से ज्यादा गांव इसमें पड़ते हैं, वो करगिल की तरफ बढ़ रहा है और करगिल से होते हुए फिर बटालिक और लेह की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद अंत में ये पाकिस्तान जो है वहां का रुख करेगा। लेकिन तब तक जो है पानी पहुंचते पहुंचते काफी तबाही होने के आसार रास्ते में है। कई ब्रिज पहले ही इसकी जद में आ गए हैं, वो ढह गए हैं। आसिफ, हालांकि इसकी जानकारी प्रशासन को और आपदा प्रबंधन विभाग को पहले से थी कि यहाँ पर कुछ महीने पहले जो कृत्रिम झील बना था, अगर बर्फ पिघलेगी तो जाहिर तौर पर पानी नीचे आएगा, जिससे आसपास के इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। जी बिल्कुल प्रत्युष, सरकार को इस बारे में बिल्कुल पता था। कई एक्सपर्ट टीम भी बाहर से, दिल्ली से और भी राज्यों से यहाँ पहुंची थी। इस पर पूरा जो है सर्वे किया गया था और एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी जो केंद्र और राज्य सरकार को सौंप दी गई थी कि ये जो झील है कभी भी फट सकती है, ये कभी भी तबाही का रुख ले सकती है। लेकिन कुछ कर नहीं पाई थी ऑन ग्राउंड, ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार यहाँ पे। और आज ये बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया है। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से आर्मी और एनडीआरएफ को अलर्ट पे डाल दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से इलाके और पावर स्टेशन इसके रास्ते में आता है, तो लगता है कि शायद अगर कोई हादसा यहाँ पे हो गया है। हालांकि अब प्रशासन की तरफ से आर्मी और एनडीआरएफ को अलर्ट पे डाल दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से इलाके और पावर स्टेशन इसके रास्ते में आता है, तो लगता है कि शायद अगर कोई आसिफ, कितने इलाकों में पानी आया है इसकी वजह से? देखिए अभी 8:30 बजे ये झील फटी है। उसके बाद जो है पानी बढ़ते हुए फिलहाल कुछ इलाकों को अपनी जद में ले गया है। लगभग 4 से 5 गांव जो अभी तक हमें सूचना मिली है वो इसकी जद में आ गए हैं। वहां पे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है गांव को, उस बारे में तो कोई रिपोर्ट नहीं पहुंची है, लेकिन अलबत्ता ये खबर हमें आई है कि जो ब्रिजेस है, कई ब्रिजेस 6 से 7 तक वो ढह गए हैं इस बाढ़ में। और लगातार पानी जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे जो है कई गाँव इसमें चपेट में आ सकते हैं, जहाँ पर तबाही होने के आसार हैं। कितने बड़े एरिया में ये कृत्रिम झील बन गई थी? कहा जा रहा है कि शायद 70 या 90 किलोमीटर पूरा इसका दायरा था। जी बिल्कुल प्रतीश, ये जो है ज़नस्कार में पूरा पहाड़ी इलाका है, एक बॉल टाइप का है, चारों ओर से हिमालय है, ऊंची पहाड़ियां हैं। उसी बीच में जहाँ से ये पानी निकलता था, इसका निकास होता था, वहां पे बीच में पत्थर आ गए थे, जिसके कारण वो जैम हो गया था, वो पानी निकलना बंद हो गया था और काफी पानी वहां पे जमा हो गया था। जैसे आपने भी बोला, काफी बड़े इलाके में पानी जमा हो गया था और वो अचानक से अब फट गया है और वो पानी जो है अब स्पीड के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है और आगे कई इलाकों पर अब इसका खतरा मंडरा रहा है। अगर कोई कुदरत की तरफ से कोई करिश्मा हो कि कुछ इलाके बचे, लेकिन ज्यादा जो इस समय नजर आ रहा है। आसिफ, इस बात की आशंका तो पहले से थी, जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार को भी इस बात की आशंका थी कि अगर झील फटेगी तो उसका पानी नीचे आएगा। क्या लोगों को, जो आसपास के गांव के लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, क्या उनको वहां से पहले से ही हटा दिया गया था?
जी बिल्कुल प्रत्युष, एहतियातन जो है पहले से ही लोगों को इसके बारे में आगाह भी किया गया था और कई कुछ इलाकों में लोगों को हटाया भी गया था, ताकि अगर किसी जैसे कि आज ये अचानक से फट गई, इस तरह के हालात बनते हैं तो कम से कम लोगों की जान जो है वो बच सके। उसके लिए सरकार ने वहाँ पे जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है करगिल का, उसने कुछ कदम उठाए थे। और मेरी अभी जो है वहाँ के एसएसपी से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि अभी तक जो सिचुएशन है हमारे कंट्रोल में है और हम आदमी और भी लगा रहे हैं और जो गांव इसकी जद में आने वाले हैं वहां से लोगों को लगातार हटाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस पूरी जानकारी के लिए। आप स्थिति पर नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे अपडेट्स के लिए।